हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। आज हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, आपके लिए डीपेस्ट इमोशंस क्या हैं और आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। आपके जो पर्सन हैं उनको आप विजुअलाइज़ कीजिए, उनके बारे में सोचिए। हम उनकी एनर्जी कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। सबसे पहले हम उनकी करंट सिचुएशन देखेंगे, फिर उनके डीपेस्ट इमोशन एंड फीलिंग्स चेक करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, आप सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी करती। बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करती है और कुछ लोगों के साथ रेजोनेट नहीं भी करती है, तो इसको ओपन माइंड रखकर देखिएगा। और मैं चलती हूँ रीडिंग की तरफ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया है 7 ऑफ वैंड्स, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन। ओके, नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ कार्ड। ओके, एनर्जी इज़ वेरी क्लियर। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, करंट सिचुएशन क्या है उनकी। कार्ड्स आ गए हैं। जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इनकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा ये अपने आप को डिफेंस कर रहे हैं, डिफेंसिव हुए हैं। थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा इनकी फ़ाइट्स हो रही हैं, ये इनके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी 3 ऑफ पेंटिकल्स है, ये इनकी फैमिली हो सकती है। ये अपने ही लोगों से एक जंग लड़ रहे हैं और इतने ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इतना ज़्यादा मैस क्रिएट हुआ है। आप कंफ्यूजन देखेंगे कितना ज़्यादा है इनके माइंड में। इतने सारी चीज़ें जैसे एक शख्स के सामने हो और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मुझे कहाँ जाना है, किसको चूज़ करना है, मेरी प्रायोरिटी क्या है। तो ये इतने कंफ्यूज हुए हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप देख सकते हैं कि ये शख्स रातों को सोता नहीं है, सिर्फ सोचता है, ओवर थिंकिंग करता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस में रहता है। बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इनको कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है ओवर थिंकिंग करने की वजह से। कॉन्स्टेंटली ये सोचते हैं, नेगेटिव थॉट्स इनको आते हैं। जो एनर्जी मुझे इस वक्त पिक हो रही है, एक बैटल है इनकी लाइफ में और वो बैटल भी इनके अपनों के साथ ही है, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे इनकी फैमिली की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये देखें, आपके ये किंग ऑफ सोर्ड्स आया है। इस वक्त ये बहुत ही रूड प्रैक्टिकल एनर्जी में है। एक शख्स गुस्से में है बहुत ज़्यादा और वो रूड हुआ है, उसकी कम्युनिकेशन रूड है और वो बात कर रहे हैं तो इस वक्त उनके झगड़े ही हो रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ। उसके बाद एनर्जी है डेथ की। तो ये एंडिंग नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि ये करंट सिचुएशन हम चेक कर रहे हैं। ये अब इस कन्फ्यूजन में और नहीं रहना चाहते और इस सिचुएशन को, इस कन्फ्यूजन को, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंड करना चाहते हैं। जो इनकी लाइफ में एक बैटल है, जो अपनों से ही एक फ़ाइट है, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं उस खुशियों, उस हैप्पीनेस की तरफ जो एक अल्टीमेट हैप्पीनेस ये अपनी लाइफ में चाहते हैं। यानी कि ये एक 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं और ये बढ़ना चाहते हैं अपना ये कप ऑफ लव लेकर और ये जस्टिस करना चाहते हैं।
अगर आपकी सिचुएशन में आपके साथ अनफेयर हुआ है तो इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जी है कि वो जस्टिस करना चाहते हैं और आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आना चाहते हैं एक प्रपोज़ल, एक ऑफ़र के साथ। और ये है 10 ऑफ कप्स, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं। बॉटम से जो एनर्जी है 3 ऑफ वैंड्स की है, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की एनर्जी है। आप लोग इस वक्त डिस्टेंस पे हो सकते हैं, थर्ड पार्टी आप लोगों के दरमियान है। ये प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को फिर दोबारा से सही किया जा सकता है, यानी कि एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग है ये इनकी। साइलेंट हैं इस वक्त, ये डिवाइन सोर्स से कनेक्टेड हैं, इनको कुछ इनकी इंट्यूशन बता रही है इनको किस रास्ते पे जाना है, कंप्लीशन की तरफ ये बढ़ना चाहते हैं। एक साइकिल इनकी लाइफ का एंड हो रहा है और एक न्यू फेज़ स्टार्ट होने वाला है। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ये इतना थक गए हैं इस सिचुएशन से कि ये एक कार्मिक सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि डेथ के साथ है जस्टिस, तो ये जस्टिस इनके साथ भी हो रहा है, यानी कि स्केल्स बैलेंस हो रहे हैं। जो चीज़ें एंड होने वाली थी लाइफ में वो एंड हो रही हैं और जिसके साथ इनको आगे बढ़ना है ये उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो इस वक्त आपके पर्सन की करंट सिचुएशन आपके सामने है कि ये इस वक्त फ़ाइट कर रहे हैं और वो फ़ाइट भी है इनके अपनों के साथ। अब देखते हैं कि इनकी डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स एंड थॉट्स, डीपेस्ट करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स, क्या सोच रहे हैं। अगेन कार्ड आ गया है जस्टिस का, तो सबसे पहला जो कार्ड है जस्टिस है। इट्स मीन कि ये आपको जस्टिस देने के बारे में ही सोच रहे हैं। आपके साथ अनफेयर हुआ है और अब ये स्केल्स को बैलेंस करना चाहते हैं, सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके साथ इस रिश्ते में अनफेयर हुआ है और इनको इस चीज़ का एहसास भी है, ये सोच रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि ये प्लान कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर बनाने का और इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया है, इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं, इन्होंने आपसे बातें हाइड की हैं। तो ये इनजस्टिस इन्होंने किया है आपके साथ, ये जानते हैं इस बात को। क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा मेस्मराइज्ड हैं, आपकी ब्यूटी को एडमायर करते हैं। आप एक नर्चरिंग केयरिंग पर्सन है, लविंग पर्सन है। आपकी ब्यूटी, आपका नेचर, इनको आपके बारे में हर चीज़ पसंद है आपकी, यानी कि आप इस वक्त अपने पावर में हैं। इनको ये भी पता है कि आप सेल्फ फोकस्ड हैं, लेकिन इनको साथ साथ ये भी पता है कि आपका दिल बहुत ही सॉफ्ट है और आप जो है अभी भी इनके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ये भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। अट्रैक्शन भी है, फ़िज़िकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और ये नहीं कि सिर्फ फ़िज़िकल अट्रैक्शन है, फीलिंग्स नहीं है, फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा, इमोशंस हैं, लव है। और यहाँ पर है डेविल का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, और इसके अलावा आया है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इस वक्त जो है ये बहुत ही लॉस्ट फील कर रहे हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की सिचुएशन में ब्रेकअप चल रहा है। आप लोगों के दरमियान सिचुएशन इस तरह की बन गई कि रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया और ब्रेकअप सिचुएशन हो गई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये इंडिपेंडेंट होकर आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है जो कि एक मैनिफेस्टेशन को बता रही है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं
आपके साथ ये 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है एक हैप्पी फैमिली का कार्ड, जिसमें हर तरह की खुशियाँ, अबंडेंस, ये आपके साथ अपने बुढ़ापे तक को सोचते हैं, यानी कि ही वॉन्ट्स टू ग्रो ओल्ड विद यू, ही और शी वॉन्ट्स टू ग्रो ओल्ड विद यू। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके बिना ये बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। आपका लॉस इनकी लाइफ में, ये बीमार भी हो सकते हैं, इनकी लाइफ में फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। ये इस वक्त बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज से घिरे हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि यहाँ पर आया है डेविल, और ये कुछ नेगेटिविटी इनकी लाइफ में है, और जो कि मुझे यहाँ पर किसी तरह के स्पेल को भी बता रही है कि इनकी लाइफ में किसी तरह का कोई स्पेल वर्क किया गया है। इनकी आप हालत देखें, या आपके पर्सन की हालत है, कंडीशन आप देखें कि ये शख्स चल भी नहीं सकता, बैसाखियों पे चल रहा है, और इसके ये हालात इस तरह के हैं कि इसके कपड़े भी जो है वो फटे हुए हैं, और इसके फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसकी इमोशनल कंडीशन अच्छी नहीं है, इसकी फ़िज़िकल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो ये नेगेटिविटी है जिसका असर है इनके ऊपर। इनके अपने नेगेटिव पैटर्न्स हैं, इनकी अपनी नेगेटिव बिहेवियर्स हैं, जिसका असर भी इनके ऊपर पड़ रहा है, और ये इस वक्त बहुत आपका जो लॉस है ना वो फील कर रहे हैं, यानी कि आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, और ये जस्टिस देना चाह रहे हैं आपको। इनको समझ आ गया है कि जो बोया है वही काटा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये एक ऐसी एनर्जी है कि इन्होंने आपके साथ फेयर नहीं चले हैं, ये इन्होंने जो है वो आपके साथ आपको धोखा भी दिया हो सकता है, इन्होंने आपके साथ ट्रिक्स की हो, आपको मैनिपुलेट किया हो, और कभी ये आपके साथ झूठ बोले हों, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि 7 ऑफ सोर्ड्स जो है वो एक स्नीकी एनर्जी है। इन्होंने आपसे रन किया हो, कभी आपकी लाइफ में आए हों, कभी चले गए हों, ऑन एंड ऑफ इन्होंने आपकी लाइफ में किया हो, तो ये भी पॉसिबल है। और बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई हैं, इन्होंने हाइड की हैं, जो आपको पता ही नहीं है इनकी लाइफ के बारे में। तकलीफ़ में तो नज़र आ रहे हैं, और स्टिल हाइड कर रहे हैं, ये हाइड अभी भी कर रहे हैं, और छुपा रहे हैं कि ये आपसे मोहब्बत भी करते हैं, अपने इमोशंस भी छुपा रहे हैं, और ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं बहुत ज़्यादा, इस चीज़ को भी ये छुपा रहे हैं। इनका फ़िज़िकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये लॉस्ट हैं। इनकी जो डीपेस्ट इमोशंस और थॉट्स हैं ये लॉस्ट हैं। इस रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद, इस ब्रेकअप के होने के बाद ये इस सिचुएशन में हैं। बहुत ज़्यादा सैडनेस है, अकेलापन है, ओवरथिंकिंग है, लॉस फील करते हैं या आपका कि अब आप इनकी लाइफ में नहीं हैं, लेकिन ये जस्टिस चाहते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी इनका एक्शन मुझे यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ इनके थॉट्स नज़र आ रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। कोल्ड डिटैच्ड एनर्जी है इनकी बहुत ज़्यादा, लेकिन ये चाहते हैं कि आपके लिए एक डिसीशन बनाएं, और ये 10 ऑफ कप्स चाहते हैं, ये 2 ऑफ कप्स चाहते हैं। अल्टीमेट हैप्पीनेस, एक हैप्पी फैमिली का कार्ड है, ये रीयूनियन का कार्ड है, रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, यानी आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए म्यूचुअल हैं। लेकिन आपको शो ये इस तरह कर रहे हैं कि कोल्ड बिहेवियर शो कर रहे हैं। चाहते हैं ये कि आपके लिए एक प्रैक्टिकल डिसीजन लें, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ बनाएं, आपके साथ दोबारा से यूनियन में आ जाएं, लेकिन ये आपको इस वक्त कोल्ड शो कर रहे हैं।
इमोशनलेस शो कर रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। बॉटम से एनर्जी है द लवर्स की, और लवर्स हमें बताता है कि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ भी है जो कि है टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमें डिलेज़ को भी बताती है और चॉइसेस को भी बता रही है, यानी कि इनके पास कोई चॉइस थी और यहाँ पर अब वहाँ पर एंडिंग नज़र आ रही है। यानी कि जिस चीज़ के साथ या आपको जिस चॉइस के साथ लवर्स है तो ऑफ कोर्स कोई रोमांटिक चॉइस ही होगी इनकी, यानी कि इनके पास ऑप्शंस थे जिसमें इन्होंने आपको जगल किया है। लेकिन मुझे यहाँ पर अब ये जगलिंग ख़त्म होते हुए नज़र आ रही है क्योंकि है हर्मिट विद टावर, और ये इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर है द चैरियट विद 6 ऑफ वैंड्स। तो इन्होंने अगर आपको किसी के साथ जगल किया है या आपके ऊपर किसी और को चूज़ किया था, किसी और थर्ड पार्टी को या आपके रिलेशनशिप में लेकर आए थे जहाँ पर ये जगल कर रहे थे सिचुएशन में, अब ये उस सिचुएशन से बाहर निकलने की एनर्जी में है, मूव ऑन करने की एनर्जी में है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्प्रेस भी आई हैं। हो सकता है इन्होंने किसी के साथ शादी कर ली, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, और ये है कार्ड मूविंग ऑन का। ये अब इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। तो ये हैं इनकी करंट डीपेस्ट फीलिंग्स आप लोगों के लिए इस वक्त, और थॉट्स। अब हम चेक करेंगे कि क्या पॉसिबल है आप लोगों के रिलेशनशिप में, पॉसिबिलिटी क्या है, क्या है कमिंग फ्यूचर आप लोगों के रिलेशनशिप का। कमिंग फ्यूचर क्या है, कमिंग फ्यूचर। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। यानी कि आपको अपनी लव लाइफ को लेकर ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। ट्रू लव, दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। मैं कार्ड ले लेती हूँ पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ फ्यूचर क्या है, इस आउटकम क्या है। वाओ, वेडिंग का कार्ड है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। वाओ, खुश हो जाइए। ओके, soulmate. Wow, yes, this is your soulmate. Energy is very clear. Trust. This situation is calling for you to have faith. तो आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। और यहाँ पर आया है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो आपका ये बहुत कोई पुराना रिलेशनशिप है, जैसे कि इनको लगता है, आपको भी लगता है और इनको भी लगता है कि आप बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, जैसे जन्मों जन्मों से आप एक दूसरे को जानते हैं। तो ये रिलेशनशिप आप लोगों का काफ़ी पुराना है। और ट्रू लव का कार्ड है, तो ट्रू लव मीन्स कि यह आपका सच्चा प्यार है, जो आपसे एक सच्ची मोहब्बत करते हैं। ये वेडिंग आप भी इनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और ये भी आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं। वेडिंग का कार्ड आया है, तो दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। तो आप लोगों की शादी भी हो सकती है, क्योंकि इस सिचुएशन में आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, मायूस नहीं होना, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। ये एक सोलमेट का कनेक्शन है। और आपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है, आपने अपनी सिचुएशन पे ट्रस्ट करना है, फेथ रखना है। तो आपकी सिचुएशन मुझे तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव आउटकम नज़र आ रहा है। और आप लोगों की वेडिंग भी हो सकती है, क्योंकि कार्ड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर आए हैं। आप लोगों की सिचुएशन में वेडिंग इन्वॉल्व है। तो खुश हो जाइए आप लोग कि आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं।
और आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। और बहुत जल्द जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, यानी आपके पार्टनर की लाइफ में जो थर्ड सिचुएशन है, वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है। और कुछ लोगों की रिलीज़ हो गई है और कुछ लोगों की प्रोसेस में चल रही है और बहुत जल्द रिलीज़ हो जाएगी थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो ये जल्दी आपके पास आएंगे और आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।